अरे ये इनकी बहु आशा, इनका एक बेटा था जिसका नाम देवा है। आज के सामने जो आपका बेटा ये विजय खड़ा है, इन्हीं के बेटे देवा की देन है। लेकिन भगवान की मर्जी देखो पापा कि इनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, किसी जालिमों ने इनके बेटे को मार दिया। बेटा ये भी एक नसीब का खेल है। खैर कोई बात नहीं, तुम बहू को अंदर ले जाओ। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते शारदा बहन। आखिर किसी इंसान से तुम्हारी दुश्मनी थी जो कि तुम्हारे बेटे का कत्ल कर दिया? अरे मेरी जान में तो किसी की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन न जाने किन हरामजादों ने मेरे खलिहान में आग लगा दी। मेरा देवा बेटा बुझाने के वास्ते गया था, न जाने किसके दिल में मैल भरा था जो मेरे देवा बेटे के सीने पे गोली। मेरा देवा इस दुनिया में नहीं है भैया। मैं तो इस गांव छोड़कर शहर में जा रही थी, लेकिन मेरे भैया आपके बेटे ने कसम दिलाकर मुझे मजबूर कर दिया, जो आज आपके घर पे आई हूँ। बहन तुम अच्छी जगह पे आई हो। एक तुम्हें सलाह दूं, अगर वो सलाह तुम हमारी मानो तो तुम्हें कुछ आराम मिल सकती है। भैया जो मुझे सलाह दोगे मैं आपकी बातों से इनकार कभी नहीं करूंगा। बहुत छोटी उम्र में बेचारी विधवा हो गई है। ये तो बात सच है भैया। अभी इसकी ना जाने कितनी उम्र हो, ना जाने अकेले ये अपनी जिंदगी काट नहीं सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसकी दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? कुछ सोचो भैया। आप तो सच कहते हो, मेरी बहू की बहुत कम उम्र है, लेकिन मैं कैसे अपनी बहू से कहूं कि अपनी शादी कर लो, और मेरी बहू के साथ में शादी करे भाई कौन? अरे मैं करूंगा। आप? हमारे बेटा विजय भी जवान हो गया है, आखिर हमें बहू तो लाना ही है। तुम चाहो तो हमारे बेटे विजय के साथ में अपनी बहू की शादी कर दो। भैया तुम्हें तुम्हारा खोया बेटा मिल जाएगा और हमें बहू भी मिल जाएगी। सच कहते हो भैया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बहू की राय लूंगी, उसके बाद में सब कुछ आपको बताऊंगा। कहना तुम्हारा ठीक है, हम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। हम तुम्हें एक रात सोचने का मौका दे रहे हैं। अपनी बहू को अच्छी तरीके से समझाओ कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है भैया, कोशिश करूंगी। ठीक है, हमें कल बताना। कल बताऊंगी आके। या भगवान, अगर मेरी बहू की जोड़ी लग जाएगी तो मैं तो रड़ापा काट ही रही हूँ, लेकिन मेरी बहू ऐसा रड़ापा नहीं काटेगी। या भगवान तेरा ही नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम। माँ जी, अरे बेटी क्यों रो रही हो? रोना तुम्हें नहीं चाहिए, अभी तुम्हारी जैसे फूल जैसी उम्र है। अरे तुम्हें तो खेलना कूदना चाहिए मेरे लाल, अभी तुम्हारी कोई उम्र नहीं है मेरे बेटा। मैं एक बात सोच कर आई हूँ, मेरी बात मानोगी? बोलो माँ, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे मेरी बहू रानी, अभी तेरी कोई उम्र नहीं है। मैं ये सोचती हूँ, मैं तो बुढ़ी हो चुकी हूँ, तू अपनी दूसरी शादी कर लो ना। नहीं माँ, आप भी कैसी बातें करती हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है माँ। मैया ऐसा मत कहिए मेरे लाल। अरे आप क्या कह रही है मैया? आप क्या कह रही है मैया? बात कुछ
कर लो, लेकिन मैं अपनी दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। नहीं बेटी, अगर मेरा देवा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो अपना जीवन कैसे गुजारेगी? आप चाहती हैं? मैं यही सोचती हूँ कि अपनी दूसरी शादी कर ले ना बहू। अरे मैं अपने पहले पति को भुला नहीं पाई हूँ और आप मेरी दूसरी शादी करना चाहती हो। अगर ये बात है तो तुझे तेरी माँ की नहीं माँ। अरे मैंने अपनी माँ को तो देखी नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपनी साथ तो माँ नहीं बल्कि सगी माँ समझती हूँ। अगर आज तुमने मुझे मजबूर कर दिया है तो आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा करूंगी। वाह मेरी बहू रानी, भगवान सभी को ऐसी बहू दे जो हमेशा अपनी सासू बातों का उल्लंघन न करे। चल बहू, मैं तुझे ले चल रही हूँ, तुझे सुहाग रात और बढ़िया अच्छा दिन गुजारोगे मेरे लाल, अच्छी जिंदगी बिताओगे। आओ मेरे बेटा। क्या फैसला लिया है भैया? अरे आपकी बातों से और मेरी बातों से मेरी बहू राजी हो गई। बहुत नसीब वाली हो। अरे बहू के साथ में मेरा भी जीवन कट जाएगा। जय सिया राम राजा राम। अरे बेटा बेटा एक हमने अपने दिल में फैसला लिया है और हम जानते हैं कि हमारा बेटा हमारे फैसले से मुकरेगा नहीं। पापा, आप तो जानते हैं हमेशा मैं आपकी दी हुई नसीहत पे चलता आ रहा हूँ। अरे मैं आपके फैसले से कैसे बेटा? हाँ, मैं चाहता हूँ कि अब तो शादी के लायक हो चुका है। शादी? अब तेरा ब्याह करके और हमें एक बहू की जरूरत है। यानी कि पापा की नजर में कोई लड़की है? अरे पापा, आखिर कौन वो लड़की है जिससे मेरी शादी आप करवाना चाहते हैं? बेटा, शारदा बहन की बहू बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई है, इसे एक सहारे की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि इसकी मांग में सिंदूर डालकर और तू इसका एक सहारा बन जा। पापा, मैं आपके फैसले से कभी खिलाफ नहीं जा सकता, लेकिन क्या आप माँ जी से सलाह लिए हैं? माँ जी ने हर तरीके से बहू को समझा दिया है। बेटा, अब देर करने का समय नहीं है, बहू के मांग में सिंदूर डालकर और इसे फिर से सुहागन बना दे। भैया देर न करो, अब जल्दी भरो। हमारी खुशी उसमें हमारी खुशी। ले जल्दी भरो। अब हमारा बच्चों में कोई काम नहीं है, चलो अंदर बैठकर चाय पीते हैं और बच्चे को आपस में बात कहते हैं। भैया, अब यहाँ पे हमारा आपका गुजारा नहीं है। हमको बहुत बड़ी खुशी है। हमका चाय बनावा पड़ता है, बर्तन धोवा पड़ता है। अब भैया दुल्हन मिल गए, तुमका बहुरिया मिल गए, अब तुमका साथ में समझे नहीं मिलेगा। आशा, मैं जानता हूँ कि देवा की मौत से तुम्हारे दिल पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन कहते हैं कि विधि का विधान कौन बदल सकता है? जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना। आज से हम और तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। अभी हो भला पत्नी कभी अपने पति से घूंघट करती है? अरे अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे नहीं विजय, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। आज मैं पत्नी के नाते से कुछ तुमसे मांगना चाहती हूँ। विजय, क्या तुम मुझे दोगे?
मांग कर देखो आशा, जान तक दे दूंगा। विजय, आज मैं तुमसे मांगना चाहती हूँ कि तुम कभी मेरे जिस्म में हाथ नहीं लगाओगे। मुझसे वादा करो विजय। वादा करता हूँ आशा कि बिना तुम्हारी मर्जी के कभी मैं तुम्हारे जिस्म में हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया कि देवा का प्यार अभी तुम भुला नहीं पाई हो, क्योंकि मुझे यकीन है, अरे मुझे यकीन है कि मेरा देवा जिंदा है। अगर मैं अगली पूर्णमासी तक अपने देवा को भुला दूंगी तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, वरना तुम मुझे हाथ कभी मत लगाना। आशा तुम फिक्र मत करो, दुनिया की नजरों में तुम हमारी पत्नी रहोगी, मैं तुम्हारा पति, लेकिन कभी मैं तुम्हारे करीब व तुम्हारे कभी पास। विजय, तुम भी मुझसे नाराज होकर चले गए। अरे कहाँ हो देवा, आकर के देखो, ये तुम्हारी बर्बाद मोहब्बत पुकार रही है देवा। और तू कहाँ है मेरी बर्बाद मोहब्बत, तू कहाँ है? मार के तू बच जाएगा। आज इसी बगदे से तेरी गर्दन काटूंगी कुत्ते। आज मेरी बहू का साया मुझसे दूर हुआ है। हाय भगवान, यू कहाँ देख रहे हैं? बहन बहन यू बांकाले के कहाँ जा रही हैं? परलय सुन के ही हमारी लागत बहन के यहाँ चल कर शारदा के यहाँ रोकू न पहनी हमें यहाँ जाए कहा बहुत परलय मचाते हैं पापा। वास्तव में जब से देवा मरा है, हाँ, यूट्यूब चैनल वाले हमें बेहद बची गयो। शारदा तो मुझे बेवकूफ समझ रही है। अरे हरामजादे, आज मेरे अगर समझी बीच में नहीं आ जाते तो ऐसी खंजर से आप गर्दन काटना जेल में, क्योंकि इस रिवॉल्वर पर तेरे उंगलियों के निशान आ चुके हैं। ये रिवॉल्वर खाली ना होता तो मादर चौथ राण हम फेंकते। मैं तुझे मार अब इसका खून तुम्हारे सर जाएगा। वो साले ईमानदार अर्जुन सिंह के बेटे विजय
विजया पे थाने फोन लगा। लगाता 97 94 60 34 68 थाना प्रभारी एसो। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार। अरे साहब मैं जमींदार प्रलय सिंह का नौकर बोल रहा हूँ। अरे एक बुढ़ी ने एक बुढ़े का खून कर दिया हवेली के सामने। जमींदार साहब और हम दोनों लोग उसको चारों तरफ से घेरे हुए खड़े हैं, अन्यथा कातिल भाग जाती। जल्दी आ जाओ। जमींदार कातिल कहा और बदला वो लगाकर और ले जाओ। किधर है कातिल और कहाँ है? इंस्पेक्टर विजय, ये रही लाश और ये रहा कातिल। माझी सिर्फ क्या देख रहा हूँ कि तुमने अपने ही समधी का खून कर दिया। हाय मैया, खून समधी का भैया किया है नहीं खून अपने संधि का नहीं, खून तो हराम जादे पर इस वक्त तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटी का दोस्त नहीं बल्कि इस देश का जवान पुलिस सब खड़ा है, रक्षक खड़ा है। इस सामने अगर परले आ जाए दांत से तेरी माझी आज जरा भी तुम्हारे दिल में दया नहीं आई। I'm sorry माझी, अब अलतार चौकीदार प्रभु की लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय ले जाओ। माझी इस वक्त में मजबूर हूँ, सारे सबूत आपके खिलाफ है। चड्ढा सिंह ले चलो थाना, ले चलो मुझे अदालत। जो सजा अदालत देगी हंसते हंसते तामीर करूंगी, लेकिन पर याद रखना
वक्त का काफिला आता है चला जाता है और आदमी अपनी मंजिल पे जिस दिन इन हथकड़ियों बेड़ियों से आजाद हो गई उस दिन परले इस वक्त शारदा देवी की आंखों में बिल्कुल खून उतर आया है। आपके जान की घातक बनने ऐसी लगती है, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूं कि मौके वारदात पे हुआ क्या? साहब अब तुमसे क्या छुपाना, आप भी अच्छे प्रकार से जानते हैं कि इस गांव के लोग हमें अपना भगवान मानते हैं। मैं लोगों के दुख दर्द में हमेशा काम आता हूँ। ये शारदा देवी न जाने किस बात का बदला लेने के लिए मुझे मारने के लिए आई थी। ये बेचारा गरीब, ये प्रभुआ जो हमें भगवान की तरह मानता था, इसे रोकने की कोशिश बहुत किया। अंत में जब शारदा देवी ने गोली चला दिया, मुझे बचाने के लिए प्रभुआ सामने आ गया। यानी कि आपकी जान बचाने के लिए प्रभु अपनी जान को दे दिया। आप चिंता मत करिए जमींदार साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि शारदा देवी एक कातिल है, मुजरिम है, उसे सजा मिलेगी। लेकिन आप तो ये अच्छे प्रकार समझते होंगे कि पुलिस क्या, मैं आपसे वादा करके जाता हूँ कि 24 घंटे के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करके मैं दिखाऊंगा। अगर 24 घंटे के अंदर मैंने इस केस को ओपन नहीं किया तो आप उनका नाम इंस्पेक्टर दरोगा है का कहीं के गवाह है, जो कहो पोल खोलेगा कि तुम्हारे हो तो पट्टा चले है तुम्हारी बुआ चुक जाएगी। यह प्रलय सिंह कानून को हमेशा खेल समझा है। हाँ वो तो खैर है। सिकंदर से बोल एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करे। चक्रबिया चक्रव्यूह तोरी बुआ की बोली तुम है तो ऐसा चक्रव्यूह तैयार करे जिसमें हमारे दुश्मन ये विजया बहुत साला चश्मा उतार रहा था। या तो बात सही है। अगर इसे हम आजाद रखेंगे तो एक दिन ये हमरा काल बनेगा। पंजे दस खाई इसलिए ऐसा चाल बोल दो उससे पिछाड़ कि हमरे जितने दुश्मन इस बलवंतपुर में हैं एक साथ फंसेंगे। या बात सही। और फिर उनकी ऐसी मौत चुनूंगा कि बलवंतपुर गांव के अंदर एक मिसाल कायम होकर रह जाएगी। इसलिए पढ़ा पैगाम और इन साले पिचैया और उस साले अर्जुन के विषय में सोचते हैं। चलो सोचो। आज मैं घर पे जाऊंगा, आशा से कैसे बताऊंगा कि उसके पिता का खून उसकी सास शारदा देवी ने कर दिया है। ये बात सुनने से पहले आशा के दिल पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अगर आज मैंने बात आशा से छुपा लिया तो कभी उसे सच्चाई का पता जरूर चलेगा। लेकिन कहते हैं कि एक सच छुपाने से अनेकों झूठ। अरे आप आ गए, मैं आपका इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या बात है स्वामी? ऐसा तेरी बात सुनने से पहले अपने दिल पे पत्थर रख लेना। ऐसी क्या बात है? जरा सी आशा बात ही कुछ ऐसी है। आपका कहने का मतलब क्या है?
क्या कहूँ आशा, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर सुने मुझसे रहा भी तो नहीं जाता था। फिर ऐसी बात नहीं तो सुनो, तुम्हारी सास शारदा देवी ने तुम्हारे पिता पर भूखा। यही सच है आशा। मौत के वारदात की इंक्वायरी करने में गया, सारे साबोर शारदा देवी के खिलाफ है। नहीं स्वामी, आप गलत फहमी हुई है। गलत फहमी मुझको नहीं, गलत फहमी तुमको हो रही है। कानून को धोखा हुआ है। सही पापा, कानून से कभी कोई धोखा नहीं बेटा, कानून से धोखा हो रहा है। शारदा एक शरीफ और ईमानदार औरत है, वो किसी का खून नहीं कर सकती है। अगर ये बात है तो चलकर शारदा वहीं से मैं विनय करता हूँ। पापा मैं भी और खुद मिलकर जानकारी करूंगा आखिर खून करने वाला कौन है और कौन फंसाया जा रहा है। ठीक है, तुम चलना चाहती हो, तुम ही हमारे साथ आओ। आओ, 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 चलो। हमारी तो अम्मा खत्म हो गई है, अब तुम कहो अम्मा अम्मा हथकड़ी में जकड़े खींच रहे। अगर बेटा मुझे अपनी माँ समझते तो हाथों से हथकड़ी खोल दे। सदा से शारदा देवी के हाथों की हथकड़ी खोल, और जब तक हमारे पापा शारदा देवी से बात करेंगे कोई लोग यहाँ पर नजर नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंड? हाँ साहब, गरम मिर्चा और ठंडे से। अरे बुढ़िया, मैंने तुझे अपनी बातें भी ज्यादा मानी थी। बोल मेरे बाप ने क्या किया था? तो ये क्या कह रही बहू? तो तूने मेरे बाप को गोली मार दिया। नहीं बहू, मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। चुप रहो। इतने मेरे बाप को मारा है। फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? पापा मर जा। जब तक मैं मौजूद हूँ तुम कुछ नहीं। मैं अंदर ले जाओ। शारदा भैया, इस जिंदगी से मर जाना ही अच्छा है। आखिर उस प्रभु के सामने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था क्योंकि तुमने उसका कत्ल कर दिया? नहीं भैया, मैं प्रभु भैया का कत्ल करने नहीं गई थी। फिर कत्ल करने तो उस हरामजादे परले का गई थी, लेकिन न जाने बीच में कहां से मेरे प्रभु भैया आ गए। वो मेरे सीने में गोली मारना चाहता था, वो गोली प्रभु भैया के सीने। लेकिन आज मैं आपसे अपने दिल का राज बताने जा रही हूँ। अभी कोई राज बाकी रह गया? जी भैया, आज के 20 साल पहले की बात मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे कोई बेटा नहीं था। तो ये देवा किसका बेटा है? ये देवा मेरी सगी औलाद नहीं है। फिर ये तुम्हें कहां से मिला? मैं तो जंगल में लकड़ी काटने जाती थी। कुछ भगवान की महिमा थी, जो देवा बेटा मुझे जंगल में परा मिला था, वो भी दीपावली के दिन। ये देवा बेटा मेरा सगा नहीं है, लेकिन मैं अपने जान से भी ज्यादा अपने देवा बेटे को मानती। तो कहो ये तुम्हें जंगल में मिला था? जी भैया, मैं सच कहती हूँ, लेकिन मेरे देवा बेटे के दाहिने बाजू पे चक्र का निशान भी है। हाँ भैया। क्या कहा? उसके बाजू पे चक्र का निशान भी है? मैं अपनी आंखों से देखा है भैया। बहन, देवा बेटा मेरा। जहाँ से तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होती है वहीं से मेरी जिंदगी का अंत होता है। ये आप क्या कहते भैया?
डाकू सूरज का नाम तुमने सुना होगा। जी भैया, वो तो बहुत आतंक फैलाया था। उसको मैं गिरफ्तार करके और लाकम में बंद कर दिया। फिर क्या हुआ भैया? दीपावली का दिन था, मैं अपने क्वार्टर अपने बच्चे और अपनी बीवी से मिलने के लिए गया। जी बेटा। उसी वक्त वो ना जाने कैसे हमारे लाकअप से निकलकर और मेरे क्वार्टर पर आकर मेरी नजरों के सामने मेरी पत्नी को गोली से मार दिया। मेरा एक हाथ काटकर और मेरे मुन्ना को उठा ले गया। क्या मुन्ना? हमारे मुन्ना के बाजू पे चक्र का निशान था। वो देवा हमारा ही बेटा है। लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि मेरा देवा